हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास सेकंड हिंदी की बुक का चैप्टर 10। कौन? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? तो कौन ये काम कौन करता? अगर रात में चांद नहीं होता तो हमें पता कैसे लगता कि कहाँ जाना है, रोशनी कैसे होती? अगर दिन में सूरज नहीं होता तो ऐसे चमकता कौन? अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन? अगर निर्मल इतनी अच्छी हमारी प्यास बुझाने वाली नदियाँ नहीं होती तो हमारी प्यास कैसे बुझती? अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भरा बहाता कौन? अगर पर्वत नहीं होते ऐसे ऊंचे ऊंचे तो ये झरने ऐसे नीचे कैसे बहते? झरने पर्वतों से निकल के ही तो बहते हैं। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर पेड़ नहीं होते तो फिर हरियाली कैसे फैलती? अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर मुस्कुराता कौन? इतना खिलता कौन? अगर ना होते बादल नभ ना बोता है आकाश आसमान। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? ये है इंद्रधनुष। इसको हम इंग्लिश में रेनबो भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? तो ये फिर बोल रहे हैं अगर आकाश में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे आता, और अगर हम ही नहीं होते तो इतने सारे क्वेश्चंस जो बोल रहा है पूछ रहा है वो कौन पूछता? तो हमें अगर रात में चांद नहीं होता तो हमें रास्ता कैसे पता लगता? सूरज नहीं होता तो चमकता कैसे सब कुछ? नदियाँ नहीं होती तो प्यास कौन बुझाता? पर्वत नहीं होते तो झरने कौन बहाता? पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन करता? फूल नहीं होते तो खिलखिल कर हंसता कौन? और बादल नहीं होते तो रेनबो कहाँ से आता? और अगर हम ही नहीं होते तो ये क्वेश्चन ही कौन उठाता? तो ये हो गया हमारी पोएम कंप्लीट। ये बातचीत के लिए है कि अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? तो अंधेरा ही रहता और कुछ होता ही नहीं। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? देखा है तो बता दीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है पता करिए। तो इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश पड़ती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं ना, वो आसमान में जब लटकी हुई होती हैं, उसमें से जब सूरज की रोशनी पास करती है तो इंद्रधनुष बनता है। आपने इंद्रधनुष के कौन कौन से रंग देखे हैं आप बता सकते हैं? तो लाल, नीला, पीला, ऐसे करके। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। कौन? आप कह सकते हैं ये कौन है, मतलब आप किसी को पूछ सकते हैं कि ये कौन है। तो कहाँ? सुनील, आप कह सकते हैं सुनील कहाँ गया? कैसे? ये काम कैसे होगा? ये काम कैसे होगा? किसने? फूल किसने तोड़ा? फूल किसने तोड़ा? किसके? ये जूते किसके हैं? ये जूते किसके हैं? क्यों? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? कब? तुम घर कब जाओगे? तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो पूछा गया था उससे मिला करके मैंने यहाँ पर बना दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन? हरियाली फैलाता कौन? अगर नदियाँ ना होती तो निर्मल जल देता कौन? तो अगर नदियाँ नहीं होती तो निर्मल तो जग की प्यास बुझाता कौन? तो आप लिख सकते हैं न होती तो जग की
जग की प्यास बुझाता, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर पर्वत ना होते तो झरने कौन बहाता है ना, अगर पर्वत ना होते झरने भला बहाता कौन? आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, झरने भला बहाता कौन? अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन? मुस्काता कौन? इसी तरह कुछ और वाक्य आप बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए, ठीक है। मेरी उम्र, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। लाल, मेरी उम्र 5 साल है, या कुछ भी लिख दीजिए। मेरे घर में, अब यहाँ पर देखिए नारंगी, मेरे घर में 10 लोग रहते हैं। मैं पीला रंग, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे डैश खाना बहुत पसंद है, मुझे छोले खाना बहुत पसंद है। मेरा मनपसंदीदा रंग गुलाबी है। और जामुन बोल रहा है मुझे बिल्ली बहुत पसंद है। मैं, बैंगनी बोल रहा है मैं डॉक्टर या फिर एक्टर या जो भी है बनना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अपनी फैमिली के लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, इस तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप ये बना सकते हैं सारे के सारे, अगर ना होते बादल नभ में, फिर आंसर आ जाएगा इंद्रधनुष रच पाता कौन। फिर ये सारी पूरी की पूरी पोएम से आप ले सकते हैं शब्द। अगर ना होते होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। थैंक यू।